दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया ऐसी दुनिया है ना जो किसी को भी रोमांच से भर देगी। आज हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना आगे निकल चुके हैं कि पृथ्वी के अलावा हम दूसरे ग्रह पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं ताकि भविष्य में वहां पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सके। दोस्तों, अब तक इंसानों ने अपने सौर मंडल में चांद पर सबसे ज्यादा रिसर्च की है और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इस पर जीवन संभव हो सकता है। दोस्तों, चांद के बाद अगर किसी खगोलीय पिंड के ऊपर इंसानों ने बहुत ही ज्यादा शोध की है ना, तो वह है मंगल ग्रह। 1969 में अपोलो मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इंसान अब मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के बाद मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति ऐसी है ना कि वहां पर जीवन के बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, मैंने अपने पहले की वीडियोस में मंगल के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं की है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको मंगल ग्रह, उससे जुड़े तथ्यों और वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही रिसर्च के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा ना कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है और पृथ्वी के बाद यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगल की कई सारी चीजें पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, जैसे कि उसका आकार और वायुमंडल लगभग पृथ्वी की ही भांति है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी सतह लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की तरह ना आपको यहाँ पर घाटियां, पहाड़े और बर्फ देखने को मिलेंगी, क्योंकि मंगल भी पृथ्वी की तरह पत्थरों और धातुओं से मिलकर बना है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने एक्सिस पर सेम स्पीड से घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ भी अलग अलग मौसम होते हैं। दोस्तों, 1965 से ही वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था और अब तक तो इस पर कई सारे अंतरिक्षयान भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इंसानी दल इस पर उतरने में सक्षम नहीं हो पाया है। दोस्तों, आकार में यह ग्रह पृथ्वी का आधा है, लेकिन इसके कुल स्थल भाग का क्षेत्रफल ना लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। घनत्व और वजन के मामले में यह पृथ्वी से काफी कम है और इसके केंद्र में निकेल, सल्फर और आयरन जैसी धातुएं मौजूद हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह के पास दो चांद है, फोबोस और डीमोस, जिसमें फोबोस डीमोस से काफी बड़ा है। क्या आपको पता है कि मंगल सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 23 महीनों का समय लेता है, जो कि पृथ्वी का लगभग 2 गुना है। दोस्तों, यहाँ पर ना सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ मौजूद है, जिसका नाम ओलिम्पस मॉन्स है, जो लगातार ज्वालामुखियों के विस्फोट से बना है। दोस्तों, यह पहाड़ ना माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने की कोशिश में अब तक इंसानों ने 40 से भी ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें से सिर्फ 18 मिशन से सफल हुए हैं। दोस्तों, मंगल पर भेजे गए मिशन के सफल होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन मिशन को अंजाम देना नामुमकिन है। दोस्तों, अंतरिक्ष में किया जाने वाला कोई भी कार्य आसान नहीं होता है। क्या आपको पता है कि यहाँ पर पूरे सौरमंडल का सबसे भयानक धूल का तूफान उठता है, जो कई महीनों तक चलता है, और इस तूफान की वजह से ना पूरा ग्रह धूल की चादर से ढक जाता है। दोस्तों, सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से वहां पर सूर्य पृथ्वी के मुकाबले आधा दिखाई देता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होने की वजह से प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इसे अपना युद्ध का देवता मानते थे। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन लोग भी अंतरिक्ष के बारे में काफी कुछ जानते थे। दोस्तों, वैसे तो इंसानों ने कई सारे ग्रह ढूंढे हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर पानी मौजूद हो। मंगल ग्रह भी उन्हीं ग्रहों में से है जहाँ पर पानी हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह पर मौजूद गड्ढों और दरारों में पानी का स्रोत मिल सकता है। मंगल ग्रह के ध्रुवीय इलाकों में भी बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। दोस्तों, रिसर्च करने पर पता चला है कि काफी समय पहले मंगल ग्रह पर पानी की नदियां बहती थी, जो कि आज विलुप्त हो चुकी हैं। वैसे आने वाले भविष्य में वैज्ञानिक कई सारे ऐसे मिशन करने वाले हैं जो मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि करेगा और यह भी पता लगाएगा कि क्या वाकई में यहाँ नदियां बहती थी या नहीं। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर कई सारी खूबसूरत घाटियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मंगल ग्रह पर मौजूद घाटी वेल्स मैरिनरीज की बात ही कुछ और है। यह घाटी एक भूल भुलैया की तरह है, जो कि आकार में करीब 4200 किलोमीटर लंबा है और कई जगह तो 7 किलोमीटर तक गहरा भी है। दोस्तों, ये बात शायद ही आपको पता हो कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह कभी वायुमंडल हुआ करता था, जिसकी वजह से वहां जीवन के लिए जरूरी सारी सुविधाएं मौजूद थी और इसी वजह से वहां पानी की नदियां बहती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मंगल का वायुमंडल पूरी तरह से बदल गया? फिलहाल इसकी कोई सटीक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, मंगल का ग्रेविटेशनल फोर्स ना
काफी वीक है, जिसकी वजह से यहाँ उल्का पिंडों के टकराने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में कई सारे उल्का पिंड मंगल से टकरा चुके हैं, जिससे मंगल ग्रह को काफी नुकसान पहुंचा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है ना कि टक्कर से निकलने वाला मलबा सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है और अंतरिक्ष में कुछ समय चक्कर लगाने के बाद ये उल्का पिंड पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं। अब तक नासा ने कई सारे ऐसे उल्का पिंडों को ढूंढा है जो मंगल ग्रह से आए हैं। दोस्तों, मंगल का तापमान ना लगभग -50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इंसानों को कुछ ही सेकंड में जमा सकता है। इसके अलावा पृथ्वी की तरह यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है और यहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना कम है ना कि इंसानी शरीर एक गुब्बारे की तरह फैलने लगेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो इंसानों के लिए सही नहीं है। इससे इंसानों के फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मंगल ग्रह पर कोई भी इंसान बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मंगल ग्रह पर कई सारे उल्कापिंड टकराते हैं, जिनकी वजह से मंगल पर भी चांद की तरह गड्ढे मौजूद हैं। जब इंसानों ने अंतरिक्ष में खोज करना शुरू किया था ना, तब वैज्ञानिक इन गड्ढों की वजह से इसे दूसरा चांद मानते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, लोगों का भ्रम दूर हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में ना सिर्फ कुछ ही ऐसे देश हैं जिसने अभी तक मार्स मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसमें भारत देश भी शामिल है। दोस्तों, जहां नासा वाइकिंग, स्पिरिट और रोवर क्यूरियोसिटी जैसे मिशन लॉन्च करके मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है, उसी तरह हमारा भारत देश भी मंगलयान मिशन लॉन्च करके मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है। इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए ये सारे मिशन इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक न एक दिन मनुष्य मंगल ग्रह पर अवश्य अपना घर बना लेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।